500 वर्षों इंतजार किया, 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। जैसे कभी काल नेमी ढोंग करता था कहीं बैठ करके। जीवन भर भोग में मस्त रहने वाले लोग योग के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, योगक्षेम के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, माता जानकी की, माता जानकी की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। मणिराम दास छावनी के पूज्य महंत, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य संत महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज की पावन जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित व्यासपीठ पर विराजमान सुप्रसिद्ध श्री राम कथा के मर्मज्ञ पूज्य संत मैथिली शरण मिथिलेश नंदनी शरण दास जी महाराज, जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य संत स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज, आजकल अपने क्रांतिकारी तेवर के लिए जाने जाने वाले इस परंपरा के पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र श्री महंत कमल नयन दास जी महाराज, पूज्य स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी कृषि मंत्री और प्रभारी मंत्री अयोध्या श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उपस्थित श्रद्धालुजन और बहनों और भाइयों, आज मुझे अयोध्या धाम में आकर के पूज्य महाराज जी के इस जन्मोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर, श्री राम कथा के शुभारंभ पर आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि अपने तर्कों के माध्यम से भारत की राष्ट्रीयता को, राष्ट्रवादी विचारधारा को, अयोध्या की विद्वत परंपरा को निरंतरता प्रदान करने वाले पूज्य संत और इस राम कथा के मर्मज्ञ और व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज के श्रीमुख से आपको अगले कुछ दिन तक श्री राम कथा का आनंद लेने का अवसर प्राप्त होगा। अवसर होगा श्री मणिराम दास छावनी के श्री महंत पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के पावन जन्मोत्सव का मैं धन्यवाद दूंगा।
श्री महंत कमल नयन दास जी महाराज और इस पीठ से जुड़े हुए उन सभी संतों को, उनके अनुयायियों को, सभी श्रद्धालु जनों को जो प्रतिवर्ष इस आयोजन को यहां पर आयोजित करके मणिराम दास स्वामी, उनसे जुड़े हुए संस्थाओं और इन कार्यक्रमों को एक अध्यात्म में बना करके, धर्म में बना करके हर एक श्रद्धालु को इधर आने के लिए लालायित कर देते हैं। अयोध्या की अपनी महिमा है और आज की अयोध्या तो देश और दुनिया के अंदर सबकी जुबान पर है। अयोध्या आज से 10 वर्ष पहले कैसी थी और आज कैसी है, ये अंतर आपको भी दिखाई देता होगा। याद करिए, अयोध्या, यही अयोध्या है। आज से 9 वर्ष पहले सड़कें बहुत संकरी थी, झूलते हुए तार, गंदगी का अंबार, कोई पुरसा हाल नहीं। सरयू मैया की पावन धारा बहती थी, राम जी की पेड़ी सुनसान पड़ी रहती थी। गलती से भी अगर कोई श्रद्धालु आकर के जय श्री राम बोल देता था तो पुलिस का डंडा जरूर पड़ जाता था। क्या हाल थे तब। अयोध्या के नाम पर देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते थे लोग दुत्कारते थे, अपमानित करते थे। संतों के बारे में क्या क्या टिप्पणियां होती थी। और आज अयोध्या का संत देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा, अयोध्या का नाम कोई सुन लेगा तो उसके पैरों में पड़ने की इच्छा होती है कि कोई पावन धाम से आया हुआ है। यह सम्मान बढ़ा है आपका। अयोध्या के नाम पर, उत्तर प्रदेश के नाम पर पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। किसके कारण? प्रभु श्री राम के कारण। किसके प्रयास से? प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से। डबल इंजन सरकार को जो सानिध्य आपका प्राप्त हुआ उसके कारण। स्वाभाविक रूप से जब भी भारत अच्छी दिशा में बढ़ा है, किसी भी कालखंड में षड्यंत्रकारियों की नींद हराम हुई है और फिर उन्होंने उसके अनुरूप षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। वही साजिश फिर से प्रारंभ हो गई है, सुनियोजित तरीके से अयोध्या धाम को बदनाम करने, श्री राम जन्मभूमि पर उंगली उठाने। पूरी परंपरा को कोसने। जो लोग कभी अयोध्या में भगवान राम का, रामलला का दर्शन करने नहीं आए, वे आज राम भक्ति की बात कर रहे हैं। ये दोहरे चरित्र को देखो ना। जिन लोगों के शासन काल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही जिन लोगों ने प्रश्न खड़े किए थे, जो लोग बोलते थे कि राम तो हुए ही नहीं, जो भगवान राम के अस्तित्व को मिथक मानते थे, उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट दाखिल करते थे, वे आज आकर के अयोध्या में राम भक्ति की बात कर रहे हैं। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, वे आज राम भक्ति की दुहाई दे रहे हैं।
इन दोहरे आचरण वालों से सावधान होने की आवश्यकता है। और मैं तो पूज्य संतों से भी कहूंगा, राम भक्तों से भी कहूंगा, ये जो गौरव मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, प्रभु की का जो ये सानिध्य प्राप्त हो रहा है, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब ने देखा है, अन्यथा पीढ़ियां चली गई। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब अपने इन भौतिक चक्षुओं से सब दर्शन कर पा रहे हैं। इन षड्यंत्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं। प्रभु के भक्त हैं, प्रभु की मर्यादा का ध्यान भी रखें।